प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कृषि की कल्याणकारी योजनाओं से किसान को कई तरह के लाभ मिले हैं। वहीं भाजपा ने अपने इस संकल्प पत्र में युवाओं और महिलाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। आस्था और धर्म का बारीकी से अंतर है। राजनेता भले ही ना समझते हो, मगर जनता भली भांति जानती है। इसलिए ऐसी भूमिकाएं निभाने वाले कलाकारों को आम चुनाव में अक्सर विजयश्री का हार पहनाती रही है, फिर चाहे वो सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका हो या फिर हनुमान बनने वाले दारा सिंह। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल की एक तस्वीर आई, जिसमें वो श्री राम की तस्वीर हाथ में लिए नजर आए, जिस पर आपत्ति जताते हुए लोगों ने उसे चुनाव प्रचार में धर्म का उपयोग बताना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजद यानी कि आरजेडी में टिकट कटने से कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिसके चलते कुछ ने बागी तेवर भी अपना लिए हैं। राजद के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, तो वहीं पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे कि टिकट कटने की वजह से इसी दौरान वे फवक कर रो पड़े। फिर क्या, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। लोकसभा चुनाव में किसान मतदाताओं की भूमिका अहम होती है। किसानों के हित की योजनाओं और सौगातों को देने में बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर के अन्नदाताओं को खुश करने वाले फैसले का इस क्षेत्र के मतदाताओं पर असर पड़ता है या नहीं, ये अहम है। हालांकि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने ये गुस्सा निकाला भी। अब लोकसभा के चुनाव में इस गुस्से को शांत करने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिसका प्रभाव बीकानेर संभाग में पड़ना लाजमी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पूर्व पार्षद और कांग्रेसियों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसे देखते हुए ये दावा किया गया है कि 3000 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। यहाँ आपको बता दें कि शास्त्री नगर स्थित एसएल पैलेस में पूर्व विधायक अजय कपूर ने कार्यक्रम आयोजित किया। भाजपा का घोषणा पत्र जारी होते ही चर्चाओं में छा गया। जी हाँ, राजद ने भाजपा के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए हैं। जहाँ राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पूछे गए एक सवाल पर कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र की कोई 2 चीजें जो जन सरोकार की हों, जो अच्छी हों। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि राजद के परिवर्तन पत्र में ठोस बातें शामिल हैं, लेकिन भाजपा का घोषणा पत्र पूरा का पूरा हवाई है। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का अपना जुमला पत्र घोषित किया है, क्योंकि 10 साल पहले मोदी जी ने युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का जुमला दिया था। आज उसी जुमले पत्र में उन नौकरियों का आंकड़ा देने तक को तैयार नहीं है, जो कि आज भारत के इतिहास में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि एसटी हसन की मौजूदगी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, तो वहीं मुरादाबाद सांसद ने कहा कि मैं अखिलेश यादव के सम्मान में वहां पर जाऊंगा, लेकिन पार्टी प्रत्याशी रुचि वीरा सिंह के लिए चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल से रिहा होने के बाद मुझे उनसे मिलना था और आने वाली लड़ाइयों के लिए उनका आशीर्वाद लेना था। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और दूसरे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उससे देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। लोकसभा चुनाव से पहले विजय सचान ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। विजय सचान करीब 30 सालों से पार्टी में सक्रिय रहे। वे चुनाव तो नहीं जीते थे, लेकिन उनकी हार बहुत कम अंतर से हुई थी। पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव वो बेहद कम अंतर से हारे थे। विजय सचान पार्टी में अपनी उपेक्षा और राम मंदिर पर सपा के स्टैंड से नाखुश थे।